जो मात्रक है उनकी पद्धतियां पता होना चाहिए कितनी है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इकाई की पद्धतियां। इकाई की पद्धतियां दो दो प्रकार की होती है इकाई की पद्धतियां। पहली है मीट्रिक पद्धति कह लीजिए या प्रणाली कह लीजिए, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक प्रणाली। और दूसरी है हमारी ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली यहाँ हम लेंगे मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में सबसे पहले लेंगे हम दूरी। सबसे पहले क्या लेंगे? दूरी। दूरी के मात्रक निकालना सीखेंगे। दूरी में देखिए दूरी हमारी कितनी होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। हमने ज्यादातर ये तीन ही चीजों पढ़ रखी है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। इसके अलावा भी दूरी हमारी होती है, किसमें होती है? देखिए सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है दूरी की? होती है किलोमीटर। सबसे पहले हम किलोमीटर लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास उससे छोटी यूनिट होती है हेक्टोमीटर, फिर उससे छोटी यूनिट होती है डेकामीटर, उससे छोटी यूनिट हमारी है मीटर, फिर हमारी डेसीमीटर, डीएम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी आएगी सेंटीमीटर, सीएम। उसके बाद आएगा हमारा मिलीमीटर। जैसे हेक्टोमीटर में जाना है, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, डेकामीटर से मीटर में, मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर सेंटीमीटर में, फिर इस तरह से मिलीमीटर में जाना है। ठीक है, तो इसको हमें इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? जैसे 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर से हम हेक्टोमीटर में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। कहने का मतलब ये किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। यानी हेक्टोमीटर से जब हम डेकामीटर में आएंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। डेकामीटर से जब हम मीटर में आएंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। बिल्कुल सेम वही चलता रहेगा। मीटर से डेसीमीटर में आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई। अब तो ये हो गया हमारा बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाना। जब हम बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं यानी कि बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? किलोमीटर से अगर आपको हेक्टोमीटर में आना है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, इसी तरह से देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमें किलोमीटर का पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं तो बहुत ही कम बच्चे इसको बता पाएंगे, लेकिन हमने आपके सामने ये चार्ट बना दिए। चार्ट से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए जब हम बड़ी यूनिट का फिर समझ लीजिए, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ती है। जैसे किलोमीटर बड़ी यूनिट है, हेक्टोमीटर किलोमीटर से छोटी यूनिट है। जब किलोमीटर को हम बदलेंगे हेक्टोमीटर में तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर को हम बदलें डेकामीटर में तो हमें 10 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो इनका कितना हो गया? 100 हो गया। तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये भी आगे एग्जांपल्स देंगे आपको क्वेश्चन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमें मान लीजिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में आना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। यही बात समझ लीजिएगा। अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमें भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। इसी तरह सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आने के लिए भी भाग करना पड़ेगा, और डेसीमीटर से मिलीमीटर में आने के लिए भी 10 से भाग करना पड़ेगा। मीटर से डेकामीटर में आने के लिए भी 10 से भाग। इसी तरह से हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जिससे हमें भाग करना पड़ेगा। ये बात समझिए। जब दूरी मीट्रिक प्रणाली में हमें निकालनी है, ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली में हमें ये यूनिट याद रखनी है: किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं एग्जाम्पल। 8 किलोमीटर डैश लगा लीजिएगा। 8 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए डेकामीटर में।
8 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हमें डेकामीटर में, यानी किलोमीटर हमारा फर्स्ट नंबर पे है और डेकामीटर हमारा थर्ड नंबर पर है। तो किलोमीटर से डेकामीटर में आने के लिए देखिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आया 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर कितना 10, यानी 10 और 10 कितना हो गया 100 हो गया, 10 दहाम कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि किलोमीटर से जब डेकामीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 कितना करना पड़ेगा 100, यानी कि किलोमीटर को 100 से गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। ये कैसे पता लगा, क्योंकि 1 किलोमीटर हमारे पास लिखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 लिखा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 लिखा है, तब हम डेकामीटर में पहुंचेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 100 हो गया, तो 1 km में 100 डेकामीटर होते हैं, तो 8 km में कितने हो जाएंगे, देखिए इस तरह से 8 लिखा हमने, ठीक है। km से पहले हम डेका में आए, मल्टीप्लाई 10 कर दिया, अब हेक्टोमीटर में आए, हेक्टोमीटर से हम डेकामीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 डेकामीटर में जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 800 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जब किलोमीटर से डेकामीटर में आएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो जब 100 होगा तो यानी कि किलोमीटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा डेकामीटर बन जाएगा। इस तरह से हम किलोमीटर से डेकामीटर भी निकाल सकते हैं और किलोमीटर से डेसीमीटर भी निकाल सकते हैं। हेक्टोमीटर यानी कि हम आपको दे दें 2 हेक्टोमीटर, इसको कन्वर्ट करना हो आपको डेसीमीटर में। अब वहां पे आप सोच रहे होगा कि हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन आपके पास दिमाग में चार्ट होगा, माइंड में आपके चार्ट होगा, इस चार्ट से आपको पता जाएगा कि जो डेसीमीटर है, किलो हेक्टोमीटर है वो दूसरे नंबर पे है और जो डेसीमीटर है वो हमारा 1 2 3 4 5वें नंबर पर है। यानी कि देखिए हेक्टोमीटर से जब हम डेसीमीटर में आएंगे तो कितने जीरो लगाना पड़ेंगे, 1 2 3 जीरो लगाना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में बदलेंगे, हेक्टोमीटर को जब हम डेसीमीटर में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कोई भी नंबर हो उसमें बस 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, क्या बन जाएगा हमारा डेसीमीटर बन जाएगा। 1 2 3 क्या बन गया हमारा डेसी, यानी कि हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए कितने मल्टीप्लाई करना पड़ती है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपको हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में बदलना है, तो उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए आपको देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 कितनी बार लिखा है 3 बार लिखा है, यानी कि बनेगा हमारा ये 1000, यानी हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगी, ये 2 मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000 डेसीमीटर। ये तो बात होगी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाने की। अब हम सीखेंगे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे बदलते हैं, हम ये देखेंगे। यहाँ पर ये 775 डेसीमीटर, इसको बदलना है हमें किलोमीटर कितना बदलना है किलोमीटर में, 775 डेसीमीटर को कितने बदलना है किलोमीटर में, तो डेसीमीटर से हमें किसमें बदलना है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए डेसीमीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए देखिए कितना 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो, यानी कि 10,000 से क्या करना पड़ेगा हमें भाग करना पड़ेगा। तो छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदलते हैं, छोटी यूनिट को जब छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो क्या करेंगे भाग करेंगे। देखिए डेसीमीटर छोटी यूनिट है और किलोमीटर क्या है हमारी बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में बदलेंगे, यानी कि 775 डेसीमीटर को हम जब किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें भाग करना पड़ेगा। भाग किससे करना पड़ेगा, ये देखने के लिए हमें इस चार्ट को ध्यान से पढ़ना होगा, दिमाग में बैठाना होगा। डेसीमीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, डेसीमीटर यहाँ लिखा तो यहाँ से 1 2 3 4 जीरो, यानी कि कितना बनेगा हमारा 10,000 बनेगा, 1 2 3 4 जीरो है। ये 10,000 से 775 को क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। भाग करने का तरीका क्या है, देखिए 1 2 3 4 जीरो है, नीचे कितने हैं 4 जीरो, यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है। जब किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो वही संख्या आएगी जो लिखी हुई है हमारे पास है, तो इसलिए हम 1 से इसको भाग ना देकर क्या करेंगे जो हमारे जीरो वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 जीरो। जब जीरो हटाते हैं नीचे से, अगर जीरो आप हटाओगे तो ऊपर उतने ही नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे जितने नीचे जीरो लगे हुए हैं, तो नीचे जीरो कितने 1 2 3 4 जीरो है, नीचे ऊपर नंबर कितने 1 2 3। तो पहले जो नंबर दे रखा है वो नंबर लिख लेंगे। अब यहाँ पे जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 जीरो है हमारे पास, नंबर कितना 1 2 3। अब हमारे पास एक नंबर कम पड़ रहा है, उस नंबर को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 नंबर हो गए, जब 4 नंबर हो गए तो यहाँ लगा दिया हमने दशमलव। कहने का मतलब यह है जब जीरो हटेगा तो जो ऊपर संख्या दे रखी है वहां क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। ये तभी करेंगे जब साथ में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो संख्या हमें दे रखी थी वही लिखी जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 0.0775
किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये डेसीमीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे, यानी छोटी यूनिट को जब हम बड़ी यूनिट में चेंज बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग करने के लिए आपको ये चार्ट ध्यान रखना है कि डेसीमीटर लिखा, डेसीमीटर यहाँ से काउंट किया हमने, ठीक है, डेसीमीटर से मीटर में आया, मीटर से डेकामीटर में, डेकामीटर से हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर से किलोमीटर में। तो देखिए कितने जीरो हैं, 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 4 जीरो है हमारे। तो हमने 4 जीरो लगाकर क्या किया, इसको भाग कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.0775 आ गया, यानी कि कितना आ गए, किलोमीटर में आ गए। ठीक है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे।